हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस लौटे हैं अपनी विघ्नहर्ता मैथ्स क्लासेस में। और इसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने सीखे थे कुछ सेंटेंस बनाने और साथ में हमने सीखा था पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बो। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि हमारा पास्ट का आखिरी कड़ी है, तो ध्यान से सीखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भूतकाल में किसी कार्य का पहले से शुरू कर जारी रहना पाता है। तथा हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें कार्य के शुरू होने का समय अवश्य दिया जाता है। चलिए पहले इतना समझेंगे दोस्तों कि ये क्या डिफरेंस है पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हमने पास्ट कंटिन्यूअस में सीखा था कि इसमें किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इसमें हम सीख रहे हैं इसमें किसी कार्य का पहले से शुरू होकर जारी रहना पाया जाता है। ऑब्वियसली जारी तो वही चीज होगी पहले से चल रही है। पास्ट कंटिन्यूअस में सेम चीज होगी, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें? तो डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि इसमें कार्य के शुरू होने का समय अवश्य दिया जाता है, मैंडेटरी देगा आपको। कब से काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं देगा। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में आपसे कहेगा मैं सो रहा था, या आपको बताएगा वह सुबह से सो रहा था, या वह 5 घंटे से सो रहा था, या वह 2 दिन से सो रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में आपसे बोलेगा वह 5 बजे सो रहा था। ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बोलेगा वह 5 बजे सो रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलेगा कि वह 5 बजे से सो रहा था। ठीक है, डिफरेंस आया। वहां बोला 5 बजे सो रहा था, यहाँ 5 बजे से। ठीक, कब से? 5 बजे से। तो काम के शुरू होने का टाइम जरूर दिया जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये डिफरेंस है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। क्लियर? चलिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था से रहा था। ये 5 बजे से सो रहा था, से रही थी, 3 घंटे से खेल रहे थे, से रहे थे, हम 1985 से दिल्ली में रह रहे थे, तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह के वर्ड्स हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके रूल्स पे। रूल्स इसके होते हैं दोस्तों, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। टाइम कौन सा? जिस टाइम काम शुरू हुआ था वो वाला टाइम। जैसे मतलब 5 घंटे से, तो सिंस या 4 में से क्या आएगा? 4 आ जाएगा। 4 5 आवर्स, या सिंस मॉर्निंग 4 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स 5 आवर्स मॉर्निंग, ये सब टाइम होता है। ओके, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 में से एक चीज आएगी। कहां पे सिंस आएगा, कहां पे 4 आएगा, अभी सिखाऊंगा मैं आपको। प्लस टाइम इंटरोगेटिव होता है
हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, अगला होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे कि हम कर रहे हैं कि हमारे पास सभी में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रही है। कंफ्यूज मत होइएगा कहीं भी, जब भी आईएनजी लगती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है, किसी और के साथ आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, यहां भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कोई सा भी टेंस हो, हमेशा कहीं भी कोई भी रूल है, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है। ठीक है, सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस आते हैं। डबल एस फैमिली हमारा रूल है y प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये था दोस्तों रूल। अब हमारे पास इस पूरे रूल के अंदर जो डाउट है वो ये है कि सिंस कहां लगेगा और फोर कहां लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंस और फोर हमें देखना है कि कहां पे यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सिंस और फोर। फ्रेंड्स, सिंस का यूज होता है जहां पे एक एग्जैक्ट टाइम पॉइंट आपको दिया होता है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कहां से काम शुरू हुआ। जैसे सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय बिंदु को दिखाने के लिए किया जाता है। एक निश्चित समय बिंदु, ये क्या चीज है? मींस एग्जैक्ट टाइम पॉइंट। को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मॉर्निंग, मंडे 9 AM या 9 o'clock। ठीक है, विंटर्स कोई भी आपका मौसम हो, यस्टरडे। ठीक है, कोई भी ईयर आपका हो, कोई भी मंथ हो आपका, सपोज जुलाई। मींस दिन का कोई भी समय हो, नून और मिडनाइट को छोड़ के, राइट, नून और मिडनाइट को छोड़ के, क्योंकि नून के साथ मिडनाइट के साथ एट का यूज होता है। नून मिडनाइट को छोड़ के दिन का कोई भी समय आप मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वहां आप सिंस लगाते हैं। कोई भी दिन हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी सिंस लगाएंगे। दिन का कोई भी टाइम है, 9 AM, 10 AM, 12 AM, 12 नून और 12 PM को छोड़ के, ठीक है, 12 मिडनाइट और 12 नून को छोड़ के आप सिंस का यूज करते हैं। कोई भी टाइम दिया है, विंटर्स, कोई भी मौसम, विंटर्स, ऑटमन, समर, स्प्रिंग, यस्टरडे, टुडे, द डे आफ्टर टुमारो, इन सभी के साथ आपको सिंस का यूज करें। कोई भी ईयर दिया है, कोई भी मंथ दिया है, आप सिंस का यूज करेंगे। ओके, अब आते हैं फोर का यूज होता है। तो फोर का प्रयोग समय अंतराल, मींस टाइम गैप या ड्यूरेशन, को दिखाने के लिए किया जाता है।
2 hours, 3 days, 5 months, 10 years, एक्सेट्रा। ऐसे में टाइम जब काउंटिंग में दिया है, नंबर्स में दिया है, तो आपको वहां पे 4 का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक सेंटेंस का बनाना सीखेंगे। रूल अब आप सबके पास है। एक आसान सा सेंटेंस लेंगे क्योंकि ताकि हमें रूल लर्न रह सके। ठीक है दोस्तों, इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आएगी ये चीजें। चलिए सेंटेंस लेते हैं। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। दोस्तों रूल में सबसे पहले था सब्जेक्ट, तो ही हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को होता प्ले, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खेला है? क्रिकेट। फिर सिंस ऑब्लिक फॉर्म में से सिंस आ जाएगा, और फिर टाइम, क्या टाइम है? मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, रूल दोबारा लिख देता हूं अगर आप भूल गए हैं। तो पहले था सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये रूल था हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम देखा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट डाला, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, खेल रहे थे तो प्ले, प्ले का प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिकेट, सिंस फॉर्म में से सिंस आएगा, और टाइम, टाइम क्या है? मॉर्निंग का, सुबह। ठीक है, नेगेटिव पे चलते हैं इसके। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट ही है, हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट, सिंस फॉर्म में से सिंस आएगा, मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा रूल है इंटेरोगेटिव। तो हेड सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर में से सिंस आ जाएगा, फिर टाइम, टाइम क्या है? मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर में से सिंस आएगा, और फिर टाइम यानी मॉर्निंग। लास्ट रूल हमारा वाई, लास्ट रूल है दोस्तों हमारा वाई प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर में सिंस आएगा, और फिर मॉर्निंग। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले आपसे कहा था कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आपको एक एजुकेशनल पर्पस की चीज़ सिखा रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से सीखें, उसको नोट डाउन करें। तो रूल्स जैसे मैंने आपको कराए, साथ साथ आप समझेंगे, साथ साथ इसको नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर आप आगे वीडियो कंटिन्यू करते जाइए, ताकि जब आपको रूल्स को देख के बनाना है, आपकी हैंडबुक आपके पास बिल्कुल हैंडी हो कि रूल्स है क्या, ताकि जब मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ आपको पता चले कि रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के वो क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों रूल हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। उससे एक सेंटेंस हमने बनाना सीखा। अब हमारे पास के लगभग सभी सेंटेंसेस हो चुके हैं। इसके भी मैं आपको जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए वो आपको शेयर करूंगा हमारे शॉर्ट्स के थ्रू। तो शॉर्ट्स जरूर देखिए, उसमें क्वेश्चंस आप नोट डाउन कीजिएगा और फिर अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। इन केस आपको कोई सेंटेंस बनाने में, फॉर्म करने में दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा हो गया, तो इस वीक का आपके पास पूरा काम है, उसको अच्छे से कीजिए और फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है अपने रोज़मर्रा के जो आप काम करते हैं। जैसे कल आप ऑफिस गए या आप स्कूल गए, तो मैं ऑफिस गया या स्कूल गया, वहाँ पे आपने क्या किया, मैंने ये किया, उस टाइम में क्या कर रहा था, ये कर रहा था, वो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा, कोई पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, कोई पास्ट परफेक्ट में बनेगा,
कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, पहले रिटन में और फिर वर्बल आपको ओरली अपने साथ प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर भी इसी का यूज होता है, कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ यूज नहीं होता, वो सब ग्रामर का यूज होता है। सिर्फ क्या होता है, सबसे पहले जैसे हिंदी में सेंटेंस हमारे मन में आता है, उसको हम पहचानते हैं, रूल क्या है, आइडेंटिफाई किया, उसके रूल्स क्या है, रूल्स के अंदर कन्वर्ट किया और फिर स्पीक आउट करते हैं। तो इन सब चीज इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि पता नहीं चलता है कि हिंदी में सोचा कि इंग्लिश में सोचा, चीजें सीधे सामने आती हैं। तो होता लेकिन यही है सब। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रैक्टिस करनी है और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।